जीवन कर लेता है श्रृंगार, सच है ना कुमकुम से। आपको शायद ये लाइन याद नहीं होगी, लेकिन आज हम इसे ताज़ा कर रहे हैं एक बार फिर से, जो 21 साल पहले हुआ था। और मेरे साथ है जूही, जो सेलिब्रेट करेंगे इसे हमारे साथ और आपके साथ, और अपनी यादें बताएंगी कुमकुम वाली। सबसे पहले तो मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये लाइन जीवन कर लेता है श्रृंगार सच है ना कुमकुम से हर किसी को याद होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइटल ट्रैक था और एक ऐसा शो था जो लोगों के दिलों में आज 21 साल बाद भी बसा हुआ है। तो और आज भी कई बार ऐसे किसी के फ़ोन के रिंगटोन सुनाई दे जाते हैं इसी गाने के। तो इट वाज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइटल ट्रैक्स ऑफ टेलीविजन एंड आई एम श्योर पीपल स्टिल रिमेंबर इट। It's 21 year जूही, एंड as you just said कि रिंगटोन बज जाती है। सो हाउ डू यू फील लाइक दैट कि 21 साल, लोग 4-5 साल पहले की बातें भूल जाते हैं, लेकिन ये तो 21 साल की बात है और लोगों के दिलों में ये बसा हुआ है। 21 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन 7 साल था ऑन एयर। तो 7 साल एक इतना लंबा पीरियड है एक शो को लोगों के दिलों में बसने के लिए। एंड कुमकुम एक ऐसा शो है जिसे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, जिससे लोगों को रिलेट करने में या कुमकुम कैरेक्टर और सुमित कैरेक्टर से प्यार होने में। सो इतना अपना लगता था वो शो और वो कैरेक्टर्स की लोग आज भी उसे याद रखते हैं। पीपल स्टिल रिमेंबर सीन्स, दे रिमेंबर डायलॉग्स। और मुझे तो आज भी आधे से ज़्यादा लोग जैसे ही कहीं देखते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कुमकुम, आप कुमकुम हो ना। बाद में आता है जूही। सो मेरा तो दोबारा नामकरण हुआ था जब मैंने कुमकुम शो किया, बिकॉज जूही के साथ साथ कुमकुम बस अब साथ ही चला है इतने सालों से। उस टाइम पे तो इतनी इंटरव्यूज़ भी नहीं होते थे, ऑनसेट्स वगैरह होते थे, आई रिमेंबर। बट अगर मैं बोलूँ कि ये शो, अगर आपको याद है कि किस तरह से आपके पास आया था और क्या वो प्रोसेस था, इफ़ यू कैन रिकलेक्ट। Of course, मतलब if what I for sure recollect, I remember each and everything about the show. मेरे लिए कुमकुम बहुत स्पेशल है और हमेशा रहेगा। ये शो का जब मुझे ऑफ़र आया था तब शो का नाम कुमकुम नहीं था, तब शो का नाम मर्यादा होने वाला था और कैरेक्टर का नाम प्रियंका होने वाला था। और उस वक्त मैं शाहीन और चूड़ियाँ ये 2 शोज़ कर रही थी ऑलरेडी, और बस वो ख़त्म ही हुए थे और मुझे इस शो के लिए कॉल आया था। ऑडिशन ऑब्वियसली दिया था एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने जो भी काम किया है टेस्ट देकर किया है, सो दैट आई नो दैट आई डिज़र्व टू बी दिस कैरेक्टर। तो उसका ऑडिशन के लिए कॉल आया था और कुछ 150 लड़कियाँ टेस्ट हुई थी कुमकुम के कैरेक्टर के लिए अक्रॉस द कंट्री। मतलब मुझे तब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने बताया था कि हमने ना सिर्फ मुंबई बल्कि दिल्ली और दूसरी जगहों पे भी जैसे कॉन्टेस्ट रन होते हैं ना, इस तरीके से ऑडिशन रन किए थे टू फाइंड कुमकुम, जो उस वक्त प्रियंका था। और उन्होंने इतने लोगों के जो टेस्ट किए थे उसके बाद मुझे कुछ तकरीबन 15-20 दिन या 1 महीने बाद कॉल आया था दोबारा, ये कह के कि हम एक सेकंड टेस्ट करना चाहते हैं, आप शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। सो आई सेड ओके। तो फिर मैं जब दोबारा टेस्ट करने गई तो उन 150 में से वो छट के सिर्फ 2 रह गए थे। एक मैं थी और एक दूसरी एक्ट्रेस जो काफ़ी नोन है आज, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो उनका और मेरा सेकंड ऑडिशन हुआ और बस उस टेस्ट के बाद उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आया और बोला कि द शो इज़ नॉट कॉल्ड मर्यादा नाउ, इट्स कॉल्ड कुमकुम एंड यू आर कुमकुम। आई रिमेंबर जो वो टीका लगाने वाला वो जो मोन्ताज चलता था शो के स्टार्टिंग में। तो इस तरह की कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, एक उसके ना चीज़ें जो प्रोमोज वगैरह सब कुछ ऐसे काफ़ी यूनिक थे। हाँ, मतलब दिल को छूने वाले थे बहुत। आई थिंक सिंप्लिसिटी थी इस शो की और इन कैरेक्टर्स की जो इतने अपने लगते थे, इसलिए लोगों को इतने पसंद आते थे तब शोज़। ड्रामा ऑब्वियसली था क्योंकि ड्रामा तो असल ज़िंदगी में भी बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनोसेंस थी, एक सच्चाई थी कहानी में भी और कैरेक्टर्स में भी, और वही है जो लोगों के दिलों में आज तक बसा हुआ है। और कुमकुम की जो ट्रेडमार्क बिंदी थी लाल, वो तो मतलब आज भी लोग मुझे कुमकुम लुक में देखना पसंद करते हैं। मैं जब भी कुमकुम लुक में तैयार हो के कोई भी पोस्ट करती हूँ अपने सोशल मीडिया पे, तो वो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले पोस्ट होते हैं। माई फैंस एंड एडमायरर्स दे कीप राइटिंग टू मी इन कॉमेंट्स कि हम आपको फिर से कुमकुम लुक में देखना चाहते हैं। तो it is something very very close to my heart and for my viewers also, and ये वो प्यारा सा बंधन है जो हमारा जुड़ा हुआ है आज तक। तो तब से अब तक आपकी लाइफ कैसी रही है करियर वाइज अगर देखा जाए तो?
God has been very kind. मतलब career wise, I have done all sorts of characters and different roles and reality shows भी किए, जीते भी. So I think कुमकुम को 21 साल हुए हैं और मेरे करियर को 23 years एंड काउंटिंग है. तो इन इतने सालों में more than 2 decades काफ़ी काम किया और काफ़ी इन्जॉय किया अपने काम को. मैं आज भी इन्जॉय कर रही हूँ क्योंकि आई एम गेटिंग टू, आई हैव रिसेंटली मेड माई डेब्यू इन OTT. सो 20 साल काम कर लेने के बाद जब आपको दोबारा डेब्यू करने का मौका मिलता है तो ये तो मतलब एक तरीके से एकदम न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गई और एक तरीके से कह सकते हैं आप फिर से फ्रेशर हो गए. तो वही एक्साइटमेंट और वही फ्रेशनेस आ गई. तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरा जो करियर जिस तरह से ग्राफ रहा है वो हमेशा ऐसा रहा है कि आई कैन बी प्राउड ऑफ माई बॉडी ऑफ वर्क. सो जो आपने डेब्यू वर्ड जो आपने यूज़ किया और फ्रेश स्टार्ट यूज़ किया, जब आप OTT में जो आपने कदम रखा तो क्या माइंडसेट भी वही था कि कुछ नया है, एकदम फ्रेश हूँ, या फिर फील होता है कि नहीं नहीं मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, आई कैन डू दिस? आई थिंक अगर हम फ्रेशनेस के साथ हर चीज़ को अप्रोच करते हैं तो हम कुछ नया ऑफ़र कर पाते हैं. एक्सपीरियंस हेल्पफुल होता है डेफिनेटली क्योंकि टेक्निकली भी आपको बहुत कुछ चीज़ें मालूम हैं और आप ऑलरेडी जानते हैं, आप रचे बसे हैं अपने काम करने में, मंझे हुए हैं. लेकिन जब आप एक नया कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वो पूरी तरह से नया कैरेक्टर है, फिर मीडियम कुछ भी क्यों ना हो. और OTT तो ऑब्वियसली द स्टाइल ऑफ वर्किंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेलीविजन. तो बहुत कुछ अंडू करना पड़ा, बहुत कुछ नया सीखा. पैटर्न ऑफ परफॉर्मेंस, स्टाइल इज़ डिफरेंट, इट इज़ वे टू रियल कि देख कर लगे ही ना कि आप एक्ट कर रहे हैं. टेलीविजन थोड़ा सा कहने को OTT ओवर द टॉप है लेकिन टेलीविजन में एक्टिंग थोड़ी सी कई बार ओवर द टॉप करनी पड़ती है टू ऐड दैट ड्रामा. सो या पैटर्न एंड स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस इज़ डिफरेंट इन बोथ द प्लेटफॉर्म्स एंड आई एम हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू ट्राई माई हैंड एट दैट ऑल्सो. तो अभी आप कुमकुम के एपिसोड्स देखती हैं और अगर देखती हैं कभी तो क्या फील होता है कि उस टाइम में कैसे जो शूट करने का तरीका, दिखाने का तरीका, और अब कितने चेंजेस आप देखती हैं? कुछ कभी माइंड में आता है काश ये टेक्निक तब रहती तो हम इसको ऐसे कर सकते थे? नहीं, ऐसा थॉट तो नहीं आता कि काश ये टेक्निक तब होती क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो जो सिंप्लिसिटी है ना, बात उसकी थी कि ज़्यादा ना टेक्निकली उसको ड्रामेटिक बनाने की ज़रूरत नहीं थी. वो कहानी और डायलॉग्स और परफॉर्मेंस उसकी जो इनोसेंस थी वही उसकी नाइसनेस थी. बट हाँ, कई बार जब हम नए होते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी फ्रेश और रॉ होती है, उसकी भी ब्यूटी है. लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि मैं और हुसैन इफ़ वी कम अक्रॉस सम सीन जो हमने देखा तो एक दूसरे को भेज के हंस रहे होते हैं कि देख इसमें कैसे एक्टिंग की तूने, और वो मुझे बोलता है देख कैसे कर रही है. सो यू नो वी डू लाफ एट इट समटाइम्स. बट हाँ, देर आर लॉट्स ऑफ सीन्स जिन्हें देख कर आज भी ऐसा यू फील वेरी वेरी इमोशनल एंड टच्ड एंड हम वो भी शेयर करते हैं एक दूसरे से. तो हाँ, कुमकुम ओवरऑल ब्रिंग्स दैट बिग स्माइल ऑन द फेस वेन एवर वी वॉच एनी थिंग. मेरे इतने सारे जो फैंस और फ़ैन क्लब्स हैं वो कुमकुम से रिलेटेड वीडियोज़ आज भी बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं. सो वो कभी लगा ही नहीं कि हमारे बीच से ये शो कभी गया. वो आज भी वैसा ही मेंटेन्ड है. तो जो बॉन्ड कैसा है? जो तब के को स्टार्स थे, आज तो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाता है, एक शो है, एक प्रोजेक्ट है तो तुरंत एक नया ग्रुप होता है, नए फ्रेंडशिप हो जाती है. वो जो को एक्टर्स थे उनके साथ कितना आप अभी भी टच में हैं और कितना पार्टीज़ वगैरह होती हैं? आज अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है कुमकुम फैमिली. और उसमें सिर्फ एक्टर्स नहीं है, उसमें हमारे जो उस समय पे सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर थे राजेश चड्ढा जी, वो भी हैं. हमारे डायरेक्शन टीम है, हमारी कैमरा टीम है, हमारे साउंड वाले हैं. सो यू नो हमारी सच में एक फैमिली थी कुमकुम की. और ठीक है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं इसलिए रेगुलरली मिल नहीं पाते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशन है हमारे और इतना प्यार है कि हम जब मिलते हैं लगता ही नहीं कि सालों हो गए. मतलब कुछ तीन साल पहले शायद हुसैन के घर पे हमने रियूनियन किया था. तो तब हमारे अगेन हर टीम से, मतलब वो हमारे उस टाइम पे रणबीर जो EP हुआ करते थे वो भी आए. तो हमारी ना सबके साथ बॉन्डिंग थी. इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट एक्टर्स एंड को एक्टर्स टाइप्स. एंड जब हम हुसैन के घर मिले तो हम 17 साल बाद रीयूनियन हुआ था हमारा, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि हम इतने साल से नहीं मिले. हमारे फोटोग्राफ्स देखें आप जो हमने पोस्ट किए थे तो लोग यही कह रहे थे कि देख के कोई कह नहीं सकता कि आप इतने सालों बाद मिले हैं. तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इतने मजबूत होते हैं कि
समय उसे हल्का नहीं कर पाता। आप बहुत गैप के बाद भी मिलते हैं तो भी आपका प्यार उतना ही होता है एक दूसरे के लिए। कुमकुम में सिंपली बहुत सिंपल था। कुमकुम का जो कैरेक्टर लुक वगैरह जो मुझे याद है, जो मैंने देखा है, बहुत सिंपल सा था। लेकिन ना डेली सोप को लेकर देख कर लोग ये भी बोलते हैं, अरे एक्टर्स सोने भी जाते हैं तो ज्वेलरी पहन के जाते हैं। इस चीज़ में मैं क्रेडिट लूँगी कि मैंने थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था। और हम बाकायदा अपना शेड्यूल भी ऐसे लगाते थे। सोने के सीन होते थे तो आप देखेंगे कि कुमकुम कभी ज्वेलरी पहन के नहीं सोई है, मेकअप कम होता था। मैं सुबह उठने का सीन है तो हम शेड्यूल सोने वाला और उठने वाला सीन सुबह करते थे जब मैं लाइट मेकअप में होती थी, ताकि हम रिलेटेबल लग सकें। और फिर जब अगला सीन होता था तो मैं उसमें अपना मेकअप जैसा रेगुलर सीन्स का मेकअप है उससे फिर उसको इंक्रीज़ कर लिया करती थी। तो ये मैं हमेशा बोल के रखती थी कि जब भी ऐसा कोई सीन है तो प्लीज़ उसका शेड्यूलिंग आप ऐसे करें कि वो सुबह हो जाए और फिर हम आगे बढ़ें। तो हमने ये अपनी तरफ से उस समय पे जितना रियल रख सकते थे उतना रखने की कोशिश की। कभी मैं ज्वेलरी पहन के नहीं सोई हूँ। आप देखिए कुमकुम उस टाइम पे भी नाइट गाउन्स पहन के सोया करती थी और बहुत कम मेकअप हुआ करता था। द ओनली थिंग दैट रिमेन्ड इंटैक्ट वाज द बिंदी एंड सिंदूर। दैट वाज द ट्रेडमार्क, सो वो नहीं जा सकता था। और बाकी सब दैट वाज योर आइडिया, आई कैन से। आई विल नॉट से माई आइडिया, बट या वी वर अवेयर कि ठीक है, हमारा एक मीडियम है जिसको हमें फॉलो तो करना है, लेकिन उसमें जहाँ हम जितना रियल हो सकते हैं और जितना हम डाइजेस्टेबल चीज़ें दिखा सकते हैं कम से कम वो तो दिखाएं। तो हमने पूरी कोशिश की है। अच्छा, आज के डेट में जो शोज़ चल रहे हैं, लाइक अनुपमा है, ये रिश्ता है, और भी बाकी बहुत सारे, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य है, और 10 साल या 15 साल पहले के शोज़, आप किस तरह से डिफरेंसेस देखती हैं? आई थिंक टेलीविज़न में मोर और लेस इमोशन सेम ही है। आज अगर आप अनुपमा देखें तो उसमें भी उनकी ज़िंदगी में इतने दुखों का पहाड़ टूटता ही रहता है, एक के बाद एक दूसरा पहाड़। मतलब ये जो कहते हैं ये सच्ची है कि टेलीविज़न की प्रोटैगनिस्ट बेचारी कभी खुश नहीं हो सकती। हम कुमकुम में भी मजाक बनाया करते थे कि मैं हर दूसरे एपिसोड में सुमित को बोलती थी, सुमित तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता था। हमारी ज़िंदगी में 7 साल कुछ ठीक नहीं हुआ। 7 साल शो में कुमकुम रोती ही रही, सुमित रोता ही रहा। तो एक प्रॉब्लम से निकलते थे तो दूसरी प्रॉब्लम तैयार खड़ी रहती थी। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ द पैटर्न इज़, और वही पैटर्न आज भी है। अगर आप कोई और सीरियल देख लें, जितने भी सीरियल्स के आपने नाम लिए, उन सब में एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है प्रॉब्लम, और दूसरी चीज़ कांस्टेंट है, वो है प्रोटैगनिस्ट का रोना। ये दो चीज़ तो फिक्स्ड है। मतलब मैं अगर बोलूँ तो कहा जाता है कि टेलीविज़न वुमेन ओरिएंटेड है ना, लेकिन उसमें जो लीड रहती है वो, जैसा आपने भी मेंशन किया, कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ जो होता है वो हमेशा ही टूटता है। हमेशा टूटता है। बल्कि ये तो जोक हो गया था कि जब कुमकुम में रीइंकार्नेशन हुआ था, और जो रीइंकार्नेशन के बाद वाली कुमकुम आई थी वो बहुत ही बदमाश और चुलबुली और ऐसी थी। तो उस साल जब मुझे नॉमिनेट किया गया था तो बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल किया गया था। तो मैंने बोला यही सबसे बड़ी कॉमेडी हो गई है कि जिस शो में कि मैं ड्रामा क्वीन हूँ, जिसे मीना कुमारी कहा जाता है, जितना रोती हूँ मैं, उस शो के लिए मुझे बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल नॉमिनेट किया जा रहा है। इससे बड़ी कॉमेडी नहीं हो सकती। तो हाँ, मतलब हमने तो बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली थी कि उसी शो में प्रोटैगनिस्ट खुश है, ये दिखा पाने की हमने हिम्मत दिखाई उस टाइम पे। तो उसका पार्ट 2 जैसे कसौटी का भी आया था, कई सालों बाद आया, कभी ऐसा दिमाग में आता है कि कुमकुम का एक और कुछ बनना चाहिए, बिकॉज यू लुक द सेम, लाइक अभी इतने हो गए लेकिन पब्लिक आपसे रिलेट भी करती है, आपका लुक ग्लैम वैसे ही बरकरार है, देन यू कैन प्ले इट, नो? मैं तो बहुत खुश होंगी अगर कुमकुम सीज़न 2 आएगा, बट उसकी एक ही शर्त है कि कुमकुम सीज़न 2 हैज़ टू बी विद जूही एंड हुसैन। दूसरे कुमकुम सुमित नहीं हो सकते। जैसे बाकी शोज़ के आए हैं सीक्वल्स, लेकिन उनके एक्टर्स चेंज हो गए हैं। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपने कैरेक्टर को लेकर, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ सुमित के कैरेक्टर को भी लेकर। तो इट हैज़ टू बी हुसैन, इट हैज़ टू बी मी, वरना कोई बात नहीं, ना बने, हम आइकॉनिक हैं, लोगों के दिलों में बसे हैं, वो ठीक है। लेकिन जब भी दोबारा बने अगर कुमकुम 2, तो प्लीज़ इट हैज़ टू बी विद जूही एंड हुसैन एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली। प्लीज़ प्रोड्यूसर्स सुन लेना, आप यही रिक्वेस्ट है, यही डिमांड भी है ना। अच्छा, और क्या चल रहा है? हमने अभी OTT डेब्यू तो आपने कर लिया, इसके अलावा क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत जल्द हम देखने वाले हैं? इसके अलावा हैं प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं, जो ऑब्वियसली जब तक हम उस स्टेज पे ना पहुंचे कि अनाउंस कर सकें इसलिए नहीं कर सकते हैं। बट या देयर आर कपल ऑफ थिंग्स विच आर लाइंड अप, एंड होपफुली मैं जल्दी अनाउंस कर सकूं, वो स्टेज पे आ जाऊं। बट समथिंग इंटरेस्टिंग इज़ देयर। दैट्स नाइस। जाते जाते फैंस को क्या कहेंगे, स्पेशली कुमकुम वाले फैंस?
कुमकुम वाले फैंस को दिल से थैंक यू कहूँगी इतना प्यार देने के लिए। इतने सालों बाद भी आज भी ऐसा लगता है जैसे कुमकुम बिल्कुल एक ऐसा शो है जो ऑन एयर है, जो कभी ऑफ एयर गया ही नहीं। आज भी मुझे ये सोशल मीडिया के ज़रिए बताने के लिए कि आप लोग अब भी रिपीट जा जा कर देखते हैं, अब भी एपिसोड्स देखते हैं उसके। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी and to the rest of the team of Kumkum also, because we all are truly a family and we all love you. Thank you.